अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम जुबैर शब्बीर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके अजीज़ाबाद मोहम्मदी ग्राउंड में। इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है, जिसके अंदर 1000 से साइज जो है वो देगे लगा दी गई हैं। आपको मैं आगे की जानिब दिखाता हूँ। जो है वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की आला क़यादत यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त जो है वो कितने लोग यहाँ पर सहरी करेंगे और कितने लोगों का सहरी का इंतजाम किया गया है। देगे तो यहाँ पर रख दी गई हैं और देगों के बाद जो है वो लोगों को यहाँ पर सहरी कराई जाएगी। सहरी के लिए कितने लोग आएंगे, फैमिलीज का भी इंतजाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैसल नदीम साहब और फैसल नदीम साहब हमें बताएंगे कि इस वक्त जो है वो कितने लोगों का यहाँ पर एहतमाम किया गया है और अब तक जो है वो कितने मराइल से गुजर कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि कितने लोगों का यहाँ पर एहतमाम किया गया है और कितने लोगों को यहाँ पर सहरी कराई जाएगी, फैमिली का भी इंतजाम किया गया है? उम्मीद है इंशाल्लाह कि 25,000 से ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पर इंशाल्लाह सहरी करेंगे। और ये एक जो है ना मुकाम नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहर कराची में हर सिमत पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदोबस्त किया गया है। आप यानी किसी भी सिमत पर जाएंगे तो ग्रैंड सहरी इंशाल्लाह इसी तरह आपको अल्लाह ने चाहता दिखाई देगी। और ये सिलसिला हमने जो शुरू किया था वो रमज़ान की जो पहली सहरी थी उस वक्त से किया था, लेकिन उसमें हमारा अंदाज़ ये होता है कि हम सहरी बनाते हैं और सहरी बनाने के बाद इलाकों में सर्वे बेस्ड हमारा जो है ना वो एक सिलसिला होता है कि जिसमें लोगों के घरों पर जाकर सहरी जो है ना वो दी जा रही होती है। आपको पता है कि इफ्तार बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन रोज़ा रखेगा कोई तो उसके बाद वो इफ्तार करेगा। तो इस सोच के साथ इस सहरी का आगाज़ किया गया था और मैं बेशुमार ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जिनके पास ये सहरी की सहूलत मौजूद नहीं थी। जब हमारे भाइयों ने, बच्चों ने, हमारी यूथ ने ये काम करना शुरू किया और उनके पास अल्लाह के फजल से सहरी जाना शुरू हुई है तो लोगों ने रोज़े रखना शुरू किया। तो बाकी जो दिन हैं इससे यानी ग्रैंड सहरी के अलावा उसमें हम इस बात का एहतमाम करते हैं कि हम लोगों के घरों तक जाएं और घरों तक पहुंचकर वो लोग जो हकीकी तौर पर इस बात के हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, उनको सहरी फराहम की जाए। तो बाकी एक और चीज़ जिसको मैं भी अर्ज़ कर रहा था, आपने सुना कि मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा था कि इस्लामी हमारी सकाफ़त, इस्लामी हमारा कल्चर जो है उस कल्चर को उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, सहर और इफ्तार को उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम हर साल रमज़ान में ग्रैंड सहरी का अल्लाह की तौफीक से इनेकाद करते हैं और इस दफ़ा फिर हमने ये काम किया कि इस ग्रैंड सहरी को अहले गद्दा के साथ मुंसलिक किया है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि किसी भी तरह के हालात में इंशाअल्लाह हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। अच्छा फैसल पे मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी तंजीमें हर जगह पर सहरियाँ करा रही हैं कि कराची की आवाम या पाकिस्तान की आवाम को कहीं इस तरफ ना राग़िब कर दिया जाए कि वो सिर्फ खाएं, अपने घरों को जाएं और सारी चीज़ों को ज़ाया कर दें। कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो सियासत में आई है, सियासत में आने के बाद उनसे पहले जो उनका काम था कि लोगों को फलाही का काम करती थी, क्या अभी भी वही काम कर रही है या फिर वो सिर्फ सियासत में आने के बाद सियासी हो गए? नहीं, वो तो आपने देखे, मैं आपसे एक अर्ज़ कर देता हूँ। हमारी अगर आपको इलेक्शन मुहिम याद होगी तो इलेक्शन मुहिम के बीच हमने ये बात की थी, यानी अपने वोटर्स से जब हम बात कर रहे थे, हम उनको रुजू कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे थे कि आप हमें देखेंगे कि हम इलेक्शन के बाद लोगों के बीच मौजूद होंगे, जिस तरह पहले खिदमत के काम किया करते थे उसी तरह खिदमत करेंगे। और आपने देखा इलेक्शन के चंद दिन बाद हमने फौरी तौर पर इतवार बाज़ार गुलशन इकबाल में एक बहुत बड़े सहूलत बाज़ार का इनेकाद किया था ताकि लोग रमज़ान के हवाले से अपनी ख़रीदारी करें। उसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद थी, खुराक के हवाले से और उसके बाद जो अशिया ज़रूरत दूसरी होती हैं वो सारी की सारी अल्लाह के फजल से वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद आपने देखा होगा उसके 2-4 दिन के अंदर हमने रोज़गार सहूलत प्रोग्राम अपना अनाउंस किया और उस रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के ज़रिए बेरोज़गार लोग जो फूड पांडा पर काम करते हैं या बाइकिया पर काम करते हैं या इसी तरह राइडर के तौर पर किसी भी जगह पर काम करते हैं तो अल्लाह के फजल से उनको मोटरसाइकिल जो है वो फराहम की गई इंतहाई आसान एक साथ पर और फैक्ट्री प्राइस पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 30,000 वाले शतर लोग 1.5 लाख में खिला रहे हैं? नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। देखें, आप चल फिर करना सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया, यानी 300 से ज़्यादा मुकामात पर इस कराची शहर में हमारे पास सहरी का एहतमाम होता है। उस सहरी के एहतमाम को बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, लेकिन होता यूँ है बुनियादी तौर पर कि वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक होता है। आप लोगों को वो खाना खिला रहे हैं जो आप खुद खाते हैं? इंशाल्लाह आप खुद बैठ के देख लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल के साथ हम हमेशा वही कुछ खाते हैं जो लोगों को खिला रहे होते हैं अल्लाह की मेहरबानी के साथ। उसकी वजह यह है कि आप हमारे जिम्मेदारान को देख लीजिए, जमात के जितने लोग हैं उनको देख लीजिए, हम उन लोगों में से हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। यानी हम कोई, आप देखेंगे हमारे जिम्मेदारान को देखें, आला क़यादत को हमारी देखें तो उसमें कोई आपको सरमायादार नहीं मिलेगा, कोई वडेरा नहीं मिलेगा और कोई सेठ नहीं मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं? ग्राउंड रियलिटी आप बता दीजिए जी। ग्राउंड रियलिटी यानी रियलिटी पर जो है ना आप किस हवाले से बात करें? ग्राउंड रियलिटी के बारे में इस तरह से बात कर रहा हूँ कि सियासी तंजीम जब बन जाती है तो लोग बड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। तो यहाँ पर आपके जो वर्कर्स हैं या लोग हैं वो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, इलाके के लोगों को जानते हैं?
यकीनी तौर पर हमारे लोग जब लोगों में से हैं तो वो लोगों को जानते हैं। ये सिंपल बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर इलाके में हमारे पास इलाके का बंदा मैसर है, यानी हमारा जिम्मेदार देखेंगे वो उस इलाके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो होगा। और उसके इर्द गिर्द की जितनी हमारी टीम इलाके में मौजूद होती है, सारी यूथ हमारी सामने खड़ी हुई है, ये हमारे लोग सामने खड़े हुए हैं। आप इनको देख लीजिए, ये सारे इसी इलाके से, इन्हीं गली मोहल्लों से हैं। जब इन्हीं गली मोहल्लों से है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ की बेवा को जानते हैं, वो यहाँ के यतीम को जानते हैं, वो यहाँ की ज़रूरत को जानते हैं, सारी चीज़ों को अल्लाह के फजल के साथ वो जानते हैं। और इसका बुनियादी सबब ये कि ये लोगों में से हैं। तो ये जो चीज़ है कि लोग सियासत में आते हैं और वो बड़ी गाड़ियों पर सवार हो जाते हैं वगैरह 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 वगैरह, तो अल्लाह के फजल के साथ एक चीज़ से बचने की आज तक हमने जो है ना कोशिश की है। और वो कोशिश इस बात की है कि सो कॉल्ड इलेक्टिबल्स जो हैं उन इलेक्टिबल्स से बचा जाए और आम लोगों को सियासत में आगे बढ़ाया जाए। उसकी वजह यह कि एक आम आदमी के मसाइल जानता है, और जब वो आम आदमी के मसाइल जानता होगा तो उनके हल के लिए भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करेगा। सो बुनियादी तौर पर हमारा मतलब यही है और इंशाअल्लाह एम और हदफ भी है। जी बिल्कुल, इस वक्त फैसल नदीम साहब ने हमें बताया कि तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आम बंदा भी खा सकता है और ख़ास बंदा भी खा सकता है। वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर सहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैसल नदीम मेहमान साहब से हम मज़ीद बात करेंगे। अच्छा नदीम भाई, ये बताइएगा कि आप, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है, तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सहरी एक मखसूस वक्त तक हो सकती है, तो अगर इंतज़ाम वक्त पे शुरू करके लोगों को खिलाने की तरतीब ना बनाई तो लाखों के इंतज़ाम करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये अज़ान फजर से पहले पहले हमने इस काम को कंप्लीट करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर इलाके से इस वक्त गो हेड हो गया है, पैकिंग भी चल रही है, दस्तरखान भी शुरू हो गया कराची के मुख्तलिफ। अच्छा, ये जो रोटी तैयार हो रही है आप इसका एक वाला खा सकते हैं? मैं अभी खाया है यहाँ पर, बल्कि फैसल भाई ने रोटी लगाई है और वो गर्मा गर्म रोटी खाई है। गरम रोटी खाने का तो मज़ा ही बहुत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की आला क़यादत हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने यही बताया कि तमाम तर चीज़ें वो खिला रहे हैं जो आम आदमी भी खा सकता है और ख़ास आदमी भी खा सकता है। लेकिन फैसल नदीम से भी मैंने एक सवाल किया, उनसे पूछा कि क्या 30,000 वाला शतरमुर्ग 1.5 लाख में तो नहीं खिला रहे? सलाम।